हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं भी हूँ बिंदास। प्यारे बच्चों, 6.3 क्लास 10th मैथ के लिए हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिए और ये 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में हमने 6.1, 6.2 और अब हम 6.3 के जो चैप्टर है उसका हमने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that हमें बताना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। मतलब हमको बताना है ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के सिमिलर है। ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन यहाँ से 8 क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने 6.1 और 6.2 में कराए हैं, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ई जो है साइड एडी पे कोई पॉइंट है जिसको एडी साइड को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो पॉइंट ई मिलेगा हमें इस तरह से। और पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी गिवन है और ए डी को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ई मिलेगा। अच्छा बी ई जो है इंटरसेक्ट करती है, जो बी ई है वो इंटरसेक्ट करती है डी सी पे पॉइंट एफ पे। यहाँ पे अगर बी ई में इसको प्रोड्यूस करूंगा तो कहाँ पे ये डी सी को पॉइंट एफ पे कट करेगी। तो हमें बताना है कि ए बी ई और सी एफ बी सिमिलर ट्रायंगल है। बस इतना सा हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल हमारे पास हमें प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ई और सी एफ बी में, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, यही हमें सिमिलर प्रूव करना है और इसी में हमें प्रॉपर्टी देखनी है। तो इसमें हम देखेंगे ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए है ये ट्रायंगल 4 के बराबर है, चूंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल बी ए डी आप बोले इसको, एंगल बी ए ई बोल देते हैं इसको, बी ए ई, इस तरह से बी ए ई, जिसको हमने बोला है ट्रायंगल 3 के नाम से, और एंगल बी सी डी को हमने बोला है एंगल 4। ठीक है, इस तरह से, या एफ सी बी भी लिख सकते हैं, इसको एफ सी बी लिख सकते हैं और इसको हम एफ सी बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एफ सी बी, ये भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो ये कितना है, एंगल 4 है और ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्यों होंगे, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल लिख भी देंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ए ई बी जिसको मैंने एंगल 2 कहा है, इसको मैंने एंगल 2 कहा है, और एंगल और क्या है, एंगल सी बी एफ, सी बी एफ जिसको मैंने एंगल 1 शो किया है इधर। ठीक है, ये दोनों एंगल भी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती है बाय ए ट्रांसवर्सल बीई, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट बाय, ऐसे करके लिखेंगे, द ट्रांसवर्स, द पैरेललोग्राम साइड, द इसको बोलेंगे द पैरेलल साइड्स
आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल बीई, तो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी we have triangle ABE similar to triangle CFB। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी आवाज आ सकती है, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी लग चुकी है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ दो पार्ट गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, ए बी सी और ए एम पी। देखो ए बी सी और ए एम पी मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए एम पी, ए बी सी क्या गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी टू राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल एट बी पे, यानी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, और एम बी क्या है, एम बी मेरा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। हमें ये प्रूव करना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको प्रूव करना है हमें। चलो, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने सब लिख लिया, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो लिखा हमने एंगल बी और एंगल एम जो है 90 डिग्री है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी में, ठीक है, हम इसको देखेंगे तो एंगल ए बी सी इक्वल्स है किसके, एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए एम पी, और बोल भी देंगे कितना है, ये 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, एंगल बी और एंगल एम जो है बराबर है, 90 डिग्री है दोनों एक दूसरे के। अच्छा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, और क्या होगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, एम, ऐसे लिख लो इसको, एम ए पी, एम ए पी क्या है, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ए एम पी बराबर होंगे। क्यों होंगे, इसका रीजन क्या है, एम ए पी और ये दोनों बराबर क्यों होंगे, चूंकि ये कॉमन है, एंगल ए जो है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, इनको बोलेंगे कॉमन एंगल। अब यहाँ देखो, दो एंगल आपके कॉमन हो चुके हैं, मतलब बराबर हो चुके हैं, तो ए एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से हमारा थर्ड एंगल भी बराबर होगा, यानी सी जो है पी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल इसके ए एम पी के। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूव करते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। जब ये एंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब ये है कि इनके कोरस्पोंडिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी। जब कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी तो सी ए डिवाइड बाई, ये तो इसका देखो, ये इसका हाइपोटेनस है इस वाले ए बी सी का, और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसके सामने वाला ये है, यानी कि ए पी, सी ए अपॉन ए पी या पी ए एक ही बात है। और बी सी क्या है, बी सी मेरा परपेंडिकुलर है, तो बी सी और इसका परपेंडिकुलर क्या है, एम पी। तो ये दोनों क्या हैं, ये इसका साइड का कोरस्पोंडिंग साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी। तो ये सेकंड पार्ट तो हमने एज इट इज ही प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। सी डी इसका बाइसेक्टर है ए सी बी का, और डी जो है, जी डी किसका बाइसेक्टर है, जी एच ये वाला किसका बाइसेक्टर है, एफ जी ई का या ई जी एफ का। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो डी और एच जो है लाई करते हैं साइड ए बी पर। ठीक है, डी ये लाई कर रहा है और एच जो है एफ ई पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये है तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इफ क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, तो सो दैट करना है, क्या बताना है हमें, सी डी अपॉन
जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को कैसे प्रूव करने हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये देखो बाइसेक्ट कर रहा है, सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है सी डी, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच में, ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, सिमिलर है। तो एंगल ए, यहां से क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ये तो बाइसेक्टर हैं तो बराबर होंगी, तो एंगल ए और एंगल एफ दोनों बराबर होंगे, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, एफ जी ई, एफ जी ई इक्वल्स टू क्या होगा, इसको ऐसे लिखे, तो इसको ए सी बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी बी किसका होगा भाई 1/2, इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए सी बी क्या होगा 1/2 इंटू एंगल ए सी डी कहो या डी सी बी कहो, क्या होगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी, और एफ जी ई क्या होगा, एफ जी ई क्या होगा 1/2 ऑफ एंगल, 1/2 ऑफ एंगल ई एफ जी ई, एफ जी ई बोल सकते हैं ना, एफ जी ई के, और ये किसका है, ए सी बी और एफ जी ई। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या निष्कर्ष निकला है हमारा कि एंगल ए सी डी इक्वल्स है एंगल एफ जी ई के, एफ जी ई के इक्वल है, इसको इक्वेशन आप मान लो 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ जी एच के। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी डी ओवन जी एच इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी ओवर जी एफ। ठीक है, या जी एफ या एफ जी सेम बात है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, दोनों ट्रायंगल को लेके काम करेंगे। अच्छा, एंगल बी तो किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी मेरा किसके बराबर है, एंगल ई के, ऐसे ही लिखेंगे इसको, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब एंगल ए सी बी इक्वल्स है एंगल एफ जी ई के, ये एंगल इसके बराबर है ना, तो एफ जी ई मतलब बात कहो सी एंगल जो है किसके, जी के बराबर है, एंगल जी के बराबर है। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ए सी बी को लिख सकता हूँ 1/2 एंगल ए सी बी, मतलब दोनों को मैंने क्या किया, 1/2 से दोनों साइडें मल्टीप्लाई कर दिया, एफ जी एच। ठीक है, अब ये ए सी बी का आधा क्या है, डी सी बी, तो एंगल ये क्या हो गया, डी सी बी, और 1/2 एफ जी एच किसके बराबर है, एंगल एच जी ई के बराबर है, एच जी ई के बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड का, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ट्रायंगल
डी सी बी इक्वल्स है किसके सिमिलर है, किसके ट्रायंगल एच जी ई के, एच जी ई के सिमिलर है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। छोटी छोटी चीजें हैं ये, इनको आप आराम से कर सकते हैं। अगर हम पार्ट 1 को देखें, पार्ट 1 क्या था भाई, पार्ट 1 कुछ इस तरह से था, है ना। तो पार्ट 1 को अगर हम देखें, अब हम थर्ड को सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट 1 देखिए यहाँ पे, पार्ट 1 क्या था आपका, पार्ट 1 था आपका, फ्रॉम पार्ट 1 से हमें क्या मिला था, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ जी एच के। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, मतलब फर्स्ट दोनों पार्ट से ये आपका सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या था, ये था सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये जो फिगर गिवन है इसमें पॉइंट ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी, ये ई पॉइंट जो है किस पे, साइड सी बी पे, अगर हम सी बी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट ई मिलेगा हमें। प्रोड्यूस एन आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी क्या है आपका आइसोसेल ट्रायंगल है, विद ए बी, ये ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, गिवन है। तो यहाँ पे लिख लो ए बी इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, ए डी जो है, ए डी किसका आपका, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, ए डी किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। और क्या है, ई एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता चुका हूँ। तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब ए सी बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी सी। ये देखो यहाँ पे ए सी बी यानी एंगल सी, और ए बी सी ये वाले, भाई ये आइसोसेल्स है, ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब एंगल बी, मैं शॉर्ट में लिख दूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, तो बेसिक है आपका। तो ए बी डी में और क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। अच्छा, और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ई सी एफ में, एफ भी गिवन है, ई सी एफ है ना। तो इनमें क्या है, एंगल सी और एंगल बी जो है आपके बराबर हैं, इक्वेशन 1 से लेते हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है और ई एफ किसके, ए सी के परपेंडिकुलर है। तो एंगल डी इक्वल्स टू है एंगल एफ, भाई ये एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ, चूंकि दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल बराबर हैं, तो दो एंगल बराबर हैं, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लगा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ए बी एंड बी सी आर द मीडियन। ए बी क्या है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी में गिवन है। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू और क्यू आर, मतलब ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है ना, ये प्रोपोर्शनल साइड है। ठीक है, और मीडियन पी एम, ये सारी प्रोपोर्शनल है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में तो हमें बताना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, मतलब ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, और बी सी किसके, ए बी और बी सी मीडियन ए डी, ये ट्रायंगल ए बी सी के रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू और क्यू आर और मीडियन पी एम के। तो किस तरह बोल रहा है इसका स्टेटमेंट एक बार लिख लेंगे हम। तो कैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बी अगर मैं लिखूं डिवाइड बाई पी क्यू, ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन, और क्या लिखा है इसने, बी सी ओवर क्यू आर। अच्छा, और क्या कहा है, ए डी ओवर पी एम, ये गिवन है हमें।
ये इसने बोल के बताया है, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, चलिए देखते हैं। तो ए बी ओवर पी क्यू आर का, पी क्यू को तो ऐसे रहने दो, बी सी को 1/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो इसको, बी सी और 1/2 क्यू आर, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम, एज इट इज लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से ए बी ओवर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अच्छा 1/2 बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी, बी सी ये पूरी है, और ये बी डी, यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू क्या है, डी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, यानी बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 2BD। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगी, बी डी इक्वल्स टू 1/2 बी सी। तो ये कितना होगा, बी डी के बराबर है भाई, बी डी के बराबर रखो। और क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू एम के एज इट इज इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम। तो ये आ गया। तो यूजिंग क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आ गया आपका, ठीक है। तो ए बी ओवर पी क्यू और बी डी ओवर क्यू एम और ए डी ओवर पी एम। तो ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू एम के, है ना, पी क्यू एम के। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल क्यू, ठीक है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, है ना। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। ये इक्वेशन 1 है आपकी, ठीक है। सेकंड में क्या है, एंगल बी और एंगल बी और एंगल क्यू आपके बराबर हैं। तो इसको सेकंड इक्वेशन मानो। तो इस इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा मेरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये एंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इस तरह से हमें प्रूव करना था, ठीक है। आइए चलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पॉइंट, अच्छा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, यही हमारी दक्षिणा है और क्या कह सकते हैं हम आपको, ठीक है। इतना काम जरूर से जरूर करना, चूंकि वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा जोखिम उठा के। तो डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी क्या है, बी सी पे कोई पॉइंट है। और ट्रायंगल ए बी सी कुछ इस तरह से है कि ट्रायंगल एंगल ए डी सी इक्वल्स टू है एंगल बी ए सी के। तो हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है भाई, ठीक है। कैसे प्रूव करने, चलो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ए जो है ना, एंगल डी के बराबर है ना, ये हमें इसमें गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है ना, ये गिवन है हमें। अच्छा एंगल बी सी ए इक्वल्स टू होगा एंगल डी सी ए, भाई एंगल ए बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तो ए तो क्या है, कॉमन एंगल है, नहीं सी जो है हमारा कॉमन एंगल है, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ए मतलब एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी सी के सिमिलर होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इसकी सिमिलर मतलब प्रोपोर्शनल होंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, तो सी ए डिवाइड बाई सी डी, सी ए डिवाइड बाई सी डी है ना, सी ए डिवाइड बाई सी डी। और क्या होगा, सी बी डिवाइड बाई सी ए, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू सी बी। थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख दो, क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी। तो यही हमारी प्रूविंग है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइड ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है, साइड ए बी और ए सी है और मीडियन उसकी ए डी है ना। ऐसे ही वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के।
ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल है और पी आर के प्रोपोर्शनल है एंड पी एम के प्रोपोर्शनल है। सेम क्वेश्चन इस ऐसा ही किया है। तो अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है। सो दैट हमें बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। आइए देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। हमने क्या किया, ए डी को हमने आगे तक इलोंगेट कर दिया, वो पॉइंट ई पे पहुंचा। अब बी को ई से मिलाया और सी को ई से मिलाया। अब यहाँ पे हमने पी एम को एक्सटेंड कर दिया, वो पॉइंट एन पे जाके मिलता है ना। अब आर और एन को मिलाया और क्यू और एन को मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ इस तरह से बना लिया। अच्छा, बी ई क्या होगी, बी ई साइड बी इक्वल्स टू क्या होगी, ए सी के, चूंकि पैरेललोग्राम है ए सी के बराबर होगी। और साइड क्यू एन किसके बराबर होगी भाई, वो पी आर के बराबर होगी। क्यू एन किसके, पी आर के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, बी ई हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएं तो क्यू एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी ओवर पी आर। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, बी ई ओवर क्यू एन इक्वल्स टू, अब ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी के बराबर ए सी। और पी आर किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है। पी आर किसके बराबर है, पी क्यू बोल दो इसको, पी आर पी क्यू के बराबर है, तो पी क्यू लिख देंगे यहाँ पे, पी क्यू या क्यू पी क्यू लिख दिया हमने। ठीक है, तो ए बी इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको यहाँ पे ए बी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी ई ओवर क्यू एन। ठीक है, इस तरह से इसको इक्वेशन बोल दो 2, इसको बोल दो भाई ए सी वाली ए बी ओवर पी क्यू, इसको बोल दो इक्वेशन 1 बी ई ओवर क्यू वन और ए बी ओवर क्यू वन, इसको 1 और इसको बोल दो सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और सेकंड से क्या मिला, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 ए डी ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पी एम इसके बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ए ई, ये 2 ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। 2 ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। और 2 पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू ए ई ओवर पी एन। ठीक है, ए ओवर पी वन। तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लो। अब इक्वेशन थर्ड सेकंड और थर्ड से क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, या सेकंड पेज पे चलेंगे, सेकंड पेज पे करते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड और थर्ड को पीछे आकर के देख लो, यहाँ पे ये सेकंड और ये थर्ड, इसको आराम से समझो आप, है ना, देख लेना। तो ए बी ओवर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू बी ई ओवर क्यू एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई डिवाइड बाई पी एन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू एन के। और ये क्या होगा भाई, इसका मतलब ट्रायंगल 1 जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 बोलो इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, तो सिमिलर कैन बी प्रूव, ऐसे ही हम इसको 4 मान लो, इसको 4 मान लो। तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी से, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी आर एन के सिमिलर होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं या बराबर होगा, यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको हम बोल देंगे 5th। तो 4 एंड 5th से, इक्वेशन 4 एंड 5th से क्या आया निकल के, एंगल 1 प्लस, इनको दोनों को ऐड कर दिया, सोचो बस, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा, ये 1 एंगल और 2 एंगल किसके बराबर, बी ए सी है। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल
ये 3 और 4, 3 ये है और 4 ये है, तो क्या होगा एंगल क्यू पी आर। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी आ गया हमारे पास, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन 6, है ना, इसको बोला इक्वेशन 6। तो ए बी सी और पी क्यू आर में क्या होगा, अगर हम इक्वेशन 1 से लिखें तो ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा ए सी ओवर पी आर, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो ए जो है ए इक्वल्स टू एंगल पी, है ना। तो ए बी सी क्या हो गया, तो इस तरह हम बोल सकते हैं दो एंगल है तो एक एंगल और दो साइड हमारी बराबर हैं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। अच्छा, वर्टिकल पोल लिया है हमें, ए बी हमने कोई वर्टिकल पोल ले लिया और इसकी हमने 6 मीटर हाइट ले ली। काश इसकी शैडो क्या बनी है, इसकी शैडो बीसी बनी है, ठीक है, ये दिया हुआ है ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शैडो, उसी समय दूसरा टावर है कोई, उसकी हाइट एच हमने मान ली और उसकी जो शैडो बनी है वो 28 मीटर लॉन्ग बनी है। तो इस दूसरे टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस दूसरे टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी और ए डी, तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल दोनों बने हैं मेरे डी ई एफ। तो इसमें क्या है भाई, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन सन आर द सेम, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो। तो यहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, चूंकि क्या होगा ये एंगुलर एलिवेशन जो सन का होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यूजिंग ए एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के, ऐसे बोल सकते हैं। जब ये सिमिलर होंगे तो इनका कोरस्पोंडिंग साइड ही प्रोपोर्शनल होंगी, तो इसका मतलब ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ, मतलब इसकी ये साइड इसके और इसकी ये साइड इसके डिवाइड बाई ये। तो ए बी कितनी है 6 मीटर, डी ई कितनी है एच, बी सी कितनी है भाई 4 मीटर और ये कितनी है ई पी 28 मीटर, ई एफ कितनी है 28 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, तो ये 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 742 42 मीटर। तो ये हाइट कितनी आ गई टावर की 42 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC ट्रायंगल की मीडियन क्या है AD और PQR की मीडियन क्या है PM। अब तक की यहाँ तक की बात इसने बोली है रिस्पेक्टफुली। वेयर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है सिमिलर हैं, तो हमें बताना है कि AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर PM। ये बात तो पहले हम प्रूव कर सके हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल आपने बना लेना है इस तरह का। ट्रायंगल बनाने के बाद तो क्या लिखना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ये हमें गिवन है भाई, ठीक है। अब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी, जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो कोरस्पोंडिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब AB, ये AB ओवर PQ इक्वल्स टू BC, ये BC ओवर क्या होगा QR या RQ इक्वल्स टू ये CA है, CA ओवर क्या होगा PR, ठीक है, CA ओवर PR। इसको इक्वेशन 1 मान लो भाई, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके कोरस्पोंडिंग, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, और एंगल B, ये एंगल जो है इसके Q के बराबर होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, और एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा एंगल R होगा। तो इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है।
तो एडी और पीएम क्या है, मीडियन है। इसका मतलब बीसी क्या होगा, बीसी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू बी डी। भाई ये मीडियन है तो बीडी और डीसी बराबर होंगे, तो बीसी इक्वल्स टू 2 बीडी के बराबर होगा, और क्यू आर इक्वल्स टू 2 क्यू एम के बराबर होगा, है ना, इस तरह से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए बी, ये जो हमने लिखी ए बी अपॉन पी क्यू, इससे क्या हो जाएगा, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू, बी सी को क्या लिखो, 2 बी डी, अच्छा क्यू आर को लिखो क्या, 2 क्यू एम इक्वल्स टू सी ए ओवर पी आर। अब ए बी ओवर क्या आ जाएगा यहाँ से, पी क्यू इक्वल्स टू बी डी ओवर क्यू एम इक्वल्स टू सी ए ओवर पी आर। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दो थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। तो B और Q दोनों बराबर हैं, तो B और Q दोनों बराबर हैं, तो इसको इक्वेशन फोर्थ लिख दो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंगल B और इक्वल्स टू एंगल Q, ये इक्वेशन फोर्थ है और वो थर्ड थी। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। बी डी ए या ए बी डी, ये ए बी डी किसके सिमिलर है, पी क्यू एम के सिमिलर है, क्योंकि हमने इनका रेशो लिया है, ए बी और पी क्यू का रेशो लिया है ना, बी डी और सी एम का रेशो, इसका क्यू एम का रेशो लिया है, और ए डी और पी एम का रेशो लिया है, तो ये सिमिलर होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इनकी प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी ओवर पी एम। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ए बी ओवर पी क्यू और ए डी ओवर पी एम, यही हमें प्रूव करना था। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 16 तक हमने कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और आपका तहे दिल से धन्यवाद है।